इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर.के. मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री मध्य प्रदेश हरदा से उषा जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो जीव अजीव के बंध में बनकर जन्म मरण कैसे करता है? कृपया समाधान। करता नहीं है, निमित्त बनता है। निमित्त बनना अलग चीज है और करता अलग चीज है। पानी में व्यक्ति डूब गया तो पानी ने उसको नहीं मारा, पानी के कारण से वो श्वास नहीं ले पाया, तो ये कहलाता निमित्त। कर्ता अलग चीज है, निमित्त अलग चीज है। तो निमित्त तो बनता है राग द्वेष आदि परिणामों से। पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति, जीवो कम्म निमित्तम तहेव पुग्गलो परिणमति। यानी जीव जो है पुद्गल कर्म का निमित्त पा करके परिणम करता है और जीव पुद्गल कर्मों का निमित्त। एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे किसी ने अपन को गाली दी तो उसने शब्द बोला है, क्रोध नहीं दिया। उसने गाली दी है, उसने शब्द बोले हैं और हमें क्रोध आ गया। तो अब जो क्रोध आया उसने तो क्रोध तो नहीं दिया था ना, उसने तो गाली दी थी। तो वो गाली हमारे कानों में आकर निमित्त बनी, उस निमित्त से हमें क्रोध उत्पन्न हुआ। इसे निमित्त कर्ता बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छा उदाहरण है। सामने वाले ने मुझे गाली दी, मुझे क्रोध आया। क्रोध उसने नहीं दिया था, क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न हुआ था, लेकिन निमित्त वो गाली बन गई। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जो सृष्टि का वास्तविक स्वरूप है। सारी सृष्टि निमित्त नैमित्तिक संबंध से चल रही है। जैसे पटरी पर गाड़ी चलती है, पटरी गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन पटरी निमित्त है। गाड़ी जो चलती है स्वयं इंजन से चलती है, पेट्रोल से चलती है, अपनी उपादान से चलती है, लेकिन पटरी उसमें एक निमित्त बनती है। सड़क किसी गाड़ी को नहीं चलाती, लेकिन सड़क के बिना गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही सभी कार्यों में लगा लेना चाहिए। दो भिन्न द्रव्य एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाते हैं। हरदासई इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, यदि किसी मनुष्य ने बहुत पाप किए और बाद में संन्यास की ओर उपलब्ध हो गया तो उसने महाराज श्री जो पाप किए हुए विगत दिनों में उन पापों का फल उनको भोगना पड़ेगा या नहीं? कृपया समाधान। कोई जरूर नहीं, वो इतनी तपस्या कर ले कि वो पाप जो कर्म सत्ता में हैं वे सब के सब पर रूप में उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त हो गए। वो निर्जरा करा देगा। क्या दोगे सजा में? जैसे मान लो किसी ने अपराध किया है तो उसको जेल में डाल दिया। जेल में डाल के क्या करोगे? बस डाले रहोगे। सबके सब परिवार से दूर कर दिया, सुख सुविधाओं से दूर कर दिया। संन्यास लेकर के भी वो सुख सुविधाओं से दूर हो गया। जेल में कानून ने उसे सुख सुविधाओं से दूर कर दिया। संन्यास लेने के बाद वो स्वयं सुख सुविधाओं से दूर हो गया। जो साधु कष्ट सहन करता है, क्या इतना कष्ट जेल में भी दिया जाता है? इससे बड़ी और क्या तुम कर्मों की निर्जरा मानोगे? कहीं के किसी के जेल में केस लॉन्च होते हैं किसी अपराधी के? नहीं, इसने अपराध किया है, इसके केस लॉन्च किए जाए, नहीं होता। कोई उपवास का तो निर्जल रख सकते क्या उसको कि नहीं इसको अन्न पानी नहीं दिया जाएगा? नहीं रख सकते।
क्या ये रख सकते हैं कि रात्रि में इसको कुछ भी ओढ़ने को नहीं दिया जाए, जो कपड़े पहने हैं वो भी अलग कर दिए जाए? कोई जेल नहीं है सर। तो जेल से ज्यादा कष्ट वो स्वयं ने स्वीकार कर लिए, यानी वो तो स्वयं सजा स्वीकार कर गया। जब स्वयं सजा स्वीकार करता है तो उसे तप बोलते हैं, और कानून जब सजा देता है उसे दंड बोलते हैं। तो उसने तो स्वयं संन्यास लेकर के जो तुम सजा देने वाले थे वो सजा उसने दे दी। आज तक किसी जेल में गर्मी सर्दी को सहन करने की कोई सजा नहीं होती, उससे ज्यादा उसने गर्मी सर्दी सहन कर ली। परिवार से अलग रखा जाता है, तुम परिवार वालों से मिल नहीं सकते, संन्यास लेने वाले ने स्वयं परिवार छोड़ दिया। तो जो जो सजा में दी जाती है उससे कई गुना कष्ट वो स्वयं स्वीकार कर लेता है। इसलिए पूर्व के जो कर्म हैं वे उस तपस्या के माध्यम से झड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तप इसलिए किया जाता है कि इसने स्वयं सजा स्वीकार कर ली, प्रायश्चित स्वयं ले लिया। किसी अपराध होने पर जब व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित लेता है तो उसे तप कहते हैं, और किसी अपराध होने पर कानून जब सजा दंड देता है उसे सजा बोलते हैं। और सजा लेने वाला दुखी होता है, सजा से बचना चाहता है, और सजा का घोषणा हो जाए अदालत से तो रोता है, घबराता है, मुझे सजा नहीं होना चाहिए, मुझे सजा क्यों हो गई, बहुत घबराता है, भयभीत रहता है। लेकिन वही सजा जब स्वयं प्रायश्चित के रूप में लेता है तो हर्ष मनाता है, आनंदित होता है, खुशी होती, अभाग्य मेरे कि मुझे प्रायश्चित मिल गया। प्रायश्चित में और सजा में यही अंतर है। सजा मिलने पर वो घबराता है, रोता है, भयभीत होता है, और प्रायश्चित लेने में आनंद से भर जाता है। ओह, मैंने कितना भाग्यशाली हूं, मैं प्रायश्चित मिल गया, प्रायश्चित ले लिया। तो ये अंतर आता है। इसलिए सन्यास समस्त पापों को क्षय करने का एक बहुत अच्छा इज्जत वाला मार्ग है, इज्जत वाला मार्ग है। अंजन चोर को सजा देके तुम क्या करते, क्या कर लेते उसको? उसने तो ऐसी सजा ले ली अपने आप में तप के रूप में। इसलिए साधु के सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि वह सारे अपने किए हुए अपराधों की सजा स्वयं स्वीकार करता है, स्वयं आकर के रस परित्याग करता, कभी कुछ त्याग करता, कभी कुछ त्याग करता। ये सब है, ऐसा मानना चाहिए। सीहोर से कमलेश जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल मंदिरों में अभिषेक करने वाले कुछ श्रावक मंदिरों में नहाते हैं और वहीं पर शुद्ध वस्त्र पहनते हैं। कुछ श्रावक घर से नहाकर आते हैं और हाथ पैर धोकर मंदिर जी में ही शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, और कुछ लोग मंदिर घर से ही शुद्ध वस्त्र पहन के आते हैं। तो महाराज श्री, उचित क्या है? क्या सबसे श्रेष्ठ है जो घर से वस्त्र पहन के आता है, पर वो गाड़ी से ना आवे, जूते चप्पल पहन के ना आवे, नीचे देखते हुए आवे। श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। शास्त्रों में तो यही परिभाषा लिखी है। पूरे शास्त्रों में कहीं मंदिर के अंदर कोई नहाने धोने की, धोती दुपट्टा सुखाने का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं भी नहीं है। हाँ, यदि किसी कारण से आपका मकान दूर है तो नहा धोकर आप आए, और हाथ पैर धो करके यदि मंदिर में अपने कपड़े लाएं, डिब्बे आदि में रखकर बदल सकते हैं। और यदि व्यवस्था आपकी है तो फिर उस व्यवस्था के अनुसार आप लोगों को, ठीक है, सेकंड नंबर पर मंदिर के कपड़े पहनकर कर लेते हो तो कोई बात नहीं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कई बार मंदिरों में इतनी संख्या हो जाती है, भगवान की वेदी के यहाँ कपड़े सुखाए जाते हैं, इतनी संख्या। जबलपुर के अंदर एक लाडगंज मंदिर है, बहुत छोटी समाज के बीच में है, वहाँ स्थान की बहुत कमी है, समाज बहुत ज़्यादा है। तो 11 बजे मंदिरों को बंद करके जहाँ गर्भशाला वेदियाँ हैं उन वेदियों के यहाँ रस्सी बांध करके कपड़े सुखाए जाते हैं। यानी पूरे 24 घंटे भगवान जो हैं मंदिर में वही कपड़े सूखते हुए देखते हैं भक्त लोगों के। तब मैं गया तो मैं एक दिन दोपहर में मंदिर के दर्शन करने का किसी कारण से कोई भाव आया, तो देखा तो मैंने कहा भगवान की वेदी के सामने तुम्हारे धोती दुपट्टे पहनने वाले, गुरु का, भगवान का
आपके धुले हुए कपड़े जो सूखते हैं उन पर दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो मंदिर की वेदी है, आपका धोया हुआ कपड़ा और मंदिर के सामने सूख रहा है, भगवान के सामने सूख रहा है, बहुत बड़ा अशुभ है। गुरु महाराज, साधु महाराज लोग हैं, आप गृहस्थों के जो कपड़े सूख रहे हैं, साधु की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए उन पर। क्यों? क्योंकि आपके पहने हुए कपड़े हैं, आपके द्वारा फिर से उपयोग में आने वाले कपड़े हैं, इसलिए मंदिरों से दूर रखना चाहिए। और मंदिर जहाँ है तो फिर अलग से रखो, सेकंड नंबर पर ये व्यवस्थाएं हैं। और बाकी की व्यवस्थाएं तो सबसे अच्छा वही है, अपने पहन करके आओ। एक बार यदि आपने नहा लिया है तो मंदिर में दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर धो करके भी पूर्ण कपड़े बदलना पड़ेंगे। कोई भी शरीर में धागा है, कलावा भी सारे हाथ में बंधा हुआ है, तो वो धागा भी आपको या तो पूर्ण गीला करना पड़ेगा या फिर खोलना पड़ेगा, तभी माना जाएगा। ऐसा पर्वत पाटिया सूरत से आशीष सिंह इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल शादी विवाह में रात्रि की शादी के दोष से बचने के लिए बहुत से लोग फेरे के समय जो पूजा होती है उसे दिन में कर लेते हैं और बारात रात में निकालते हैं, जिसकी वजह से जो शाम का खाना 6 बजे से शुरू होकर रात्रि में बारात आने तक लगभग 12 बजे तक चलता है। कोई मतलब नहीं। क्या महाराज श्री ये रात शादी दिन की शादी कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, कदापि नहीं कहलाएगी। दिन में शादी फेरने का अर्थ है रात्रि भोजन, फिर वो कहीं भी नहीं होगा। अभी एक व्यक्ति ने क्या किया, मंदिर में तो शादी कर ली और होटल में रात्रि भोजन रख दिया। बोले मंदिर में थोड़ी रात्रि भोजन करा रहा हूं। नहीं, दिन की शादी वही मानी जाएगी, बारात भी दिन में ही निकलेगी और भोजन भी दिन में ही होगा, महिला संगीत नहीं होगा। ये इतने कार्य उसमें होना चाहिए। यदि मंदिर में शादी की और महिला संगीत कर रहा है तो दिन की शादी और मंदिर की शादी नहीं मानी जाएगी, वो चक्रवर्ती विवाह नहीं माना जाएगा। दिन में फेरे फाड़ लिए और भोजन रात में किया, नहीं, ये शादी ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है, वो दिन की शादी मानी ही नहीं जाएगी। शादी में उतने दोष नहीं है जितने कि रात्रि भोजन में दोष है। रात्रि के लिए तो भोजन बंद होना चाहिए, रात्रि में नहीं करना बिल्कुल गलत परंपरा है। ऐसा कोई करता है तो बिल्कुल आगम विरुद्ध है, वो दिन की शादी मानी ही नहीं जाएगी। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, आचार्य भगवान ने कहा है कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। यदि इन तीनों की एकता हो जाए तो पूरी दुनिया सम्मान देती है। महाराज जी, इन तीनों की एकता के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? श्रद्धा जो होती है, हमें अपने से अधिक गुणवान लोग जो हैं, हमें जो तत्व हमें चाहिए है, जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनके प्रति विनयवान, धर्म के प्रति जो हमारे जीवन में उपलब्ध नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना। विश्वास कब होगा? जब जो हमसे अधिक गुणवान हैं उनकी विनम्रता होगी, और जब विनम्रता होगी तो अपने आप व्यक्ति उसका आचरण के रूप में परिणत करेगा। और जब तीनों चीजें मिल जाएं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो सारा 3 लोक उसका सम्मान करता है, यश करता है। क्योंकि व्रत लेने के बाद यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। चौथे गुण स्थान तक ही अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। पंचम गुण स्थान के बाद तो सदा जीव का यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है। इसलिए ये बात कही गई। बड़ा गांव दसान से विद्याजन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में मोस्तू। महाराज श्री, परमुख से कर्म की निर्जा कैसे होती है? कृपया सरल उदाहरण के साथ समझाएं। परमुख से निर्जा, क्योंकि जो कर्म उदय में आ रहा है तो उस उदय के पहले कोई दूसरा कर्म उदय में आ रहा है और वो अनुभाग शक्ति उसकी ज्यादा है, तो फिर जो कर्म उदय में आया वो परमुख से चला जाता है। जैसे कोई भी चीज है, अपनी वस्तु है, भीड़ जा रही थी और दूसरी तरफ से भीड़ आई और उस भीड़ का प्रभाव इतना था कि हमारी जो बस व्यक्ति था वो उस भीड़ में शामिल होकर उसी तरफ चला गया, क्योंकि आप भीड़ को टक्कर नहीं दे पाए। जैसे हवाएं चलती हैं, कोई चीज अपन को इधर ले जाना है और हवा तेज है तो उस हवा के साथ बह जाती है। तो कर्मों में ऐसी स्थिति बनती है, पूर्व में उदय वाला कर्म यदि अनुभाग शक्ति ज्यादा है
तो पीछे आने वाला कर्म को उदय का स्थान नहीं मिलता, और उसको उदय में आना जरूरी है। अब वो सत्ता में रुक नहीं सकता, तो वो परमुख से उदय में आकर के समाप्त हो जाता है। बहुत सारे कर्मों का परमुख से निर्जा होती, जिसे स्तूप संक्रमण भी कहते हैं। इंदौर से प्रियंका जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पूज्य तीर्थंकर भगवान की पद्मासन और खड़गासन मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा में प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो सकती हैं या नहीं, कृपया समाधान। अन्य मुद्राएं पद्मासन और खड़गासन की प्रतिमा तो प्रतिष्ठित नहीं होती, लेकिन अब सिंबॉलिक रूप में जैसे विहार करते हुए मुनिराज को मनाना, तो विहार करते हुए। लेकिन अब ये जो मुद्राएं अरहंत भगवान की हैं, जितनी मुद्राएं होती हैं, उन मुद्राओं को हम परिलक्षित करते हैं। केवल ज्ञान के बाद कितनी मुद्राएं भगवान की होती हैं? भगवान लेटते तो है नहीं, भगवान शीर्षासन लगाते नहीं, भगवान कोई करवाट से बैठते नहीं। भगवान की तीन ही मुद्राएं हैं, एक तो पद्मासन और एक खड़गासन और एक विहार। विहार में भगवान जब चलते हैं तो अपने कदम से कदम उठा करके यूं चलते हैं। तो ये तीन मुद्राएं ही केवली भगवान की होती हैं। अब मंदिर आदि में जो प्रतिष्ठित होती हैं वो तो मुद्रा, जिन मुद्रा में पर्यंकासन और पद्मासन ही होते हैं। अब सिंबॉलिक रूप में अपन जब कोई झांकी, जैसे अभी यहाँ केवल ज्ञान भगवान का यहाँ समोषण आया था, विहार हुआ था, तो गगन विहारी भगवान को दिखाया जा रहा है। एक इतिहास की दृष्टि से एक इतिहास हमारे भगवान कैसे विहार करते हैं, उस विहार का दृश्य दिखाने के लिए, जैसे अजमेर में सेठ जी की नसिया में भगवान के 5 कल्याणक बनाए और 5 कल्याणकों की झांकी बनाई, उसमें विहार करने वाली मूर्ति बनाई। विहार भगवान कैसे करते हैं, तो इस प्रकार के मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, मंडी बामोरा, और तैयार हैं कि श्रीमती आशुगा जैन बिना। हेलो, परम पूज्य मुनिवर जी के श्री चरणों में बारंबार मेरे परिवार की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज मंडी बामोरा की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य श्री के आशीर्वाद से और समस्त मुनिवरों के आशीर्वाद से 2 साल पहले मंडी बामोरा में पंचकल्याणक में मैं शोधर्मेंद्र बना था और साथ ही आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का विराजमान किया था। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि इसके आगे मैं क्या करूं कि मैं आगे बढ़ सकूं। महाराज जी, ये तो सब पात्रों की है, पुण्य की स्थितियां हैं। आगे बढ़ने का हमारे यहाँ साधन एक ही है, चारित्र, संयम, व्रत, प्रतिमाएं, 12 व्रत आदि अंगीकार करना चाहिए। रही बात दान की कोटि में, पात्रों की कोटि में, तो एक बार बन के इतिश्री नहीं, जिंदगी में बार बार स्वधर्म बनो, बार बार माता पिता बनो, बार बार कुबेर बनो। जितने पद हैं धर्म के, कितनी बार व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। और यदि धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो फिर चारित्र में आगे बढ़ो, 12 व्रत आदि लेना चाहिए। श्रीमती आशुगा जी जैन बिना के बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र कुमार जी जैन बरबाई विदिशा। हे गुरुवार, बारंबार नमोस्तु मेरे व बच्चों की तरफ से एवं बीना के समस्त जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवार, मेरी एक जिज्ञासा है, जब किसी की यहाँ कोई सूतक होती है, मरण होता है, जब तीसरे दिन मंदिर देव दर्शन होते हैं, पगड़ी रस्म होती है महाराज श्री, तो कम उम्र में जिसकी अल्पायु में मृत्यु होती है, जिसका बच्चा 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का रहता है महाराज श्री, वो पगड़ी रस्म करते हैं, उस बच्चे को पगड़ी पहनाई जाती है। वो बच्चा ये भी नहीं समझता कि ये क्या पहनाया जा रहा है, जिसके घर के बड़े छोटे सब लोग उसको संभालने वाले रहते हैं महाराज श्री। तो मेरी ये जिज्ञासा कि ये ऐसा समाज में ये क्यों होता है? जब वोट देने वालों को 18 साल 21 साल उम्र रखी जाती है, तो अपनी समाज में कुछ ऐसा नियम नहीं बन सकता महाराज श्री कि उतने छोटे बच्चे को ना पहना के उसके घर की जो जवाबदारी ले रहे हैं महाराज श्री, उस बच्चे को करा जाए, उस व्यक्ति को करा जाए। नहीं, ये इसमें कानूनन प्रक्रिया की बाधा जाएगी, पर महाराज श्री ओम शांति। क्या होता है,
राजा जब मरण को प्राप्त होता है आकस्मिक, तो उसको छोटे राजकुमार को पगड़ी इसलिए पहना दी जाती है जिससे ये राज अनाथ नहीं माना जाए। उसको मात्र पहनाई जाती है, मात्र वो उसको स्वीकार नहीं करता। उसके ऊपर आपके इसी बिजोलिया के अंदर यहाँ के सामंत थे, और सामंत जो थे उनका आकस्मिक युद्ध में मरण हो जाता है। अब उनका सबसे छोटा बेटा था, तो छोटा बेटे के लिए गद्दी पर बैठा दिया गया। वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन गद्दी खाली नहीं होना चाहिए, सगुन माना जाता है। लेकिन उसकी रक्षा कौन करती थी? माँ और बेटी, उसकी जो बहन थी नाम था, उसने जाकर रक्षा की। बड़े बड़े रिश्तेदार आदि की रक्षा करते थे, लेकिन कानून की तहत में उस गद्दी का, जैसे राष्ट्रपति मरण होने के बाद अर्थी जब जलाई जाएगी जब उसका कोई प्रतिनिधि हो जाता है, तो कानूनन दृष्टि से यदि हम उसको अभी वारिस घोषित नहीं करेंगे तो उसकी संपत्ति आदि सब किसी भी नाम हो सकती है। इसलिए कानून में ध्यान रख करके समाज उसका वारिस घोषित कर देती है। रही बात अब उसकी व्यवस्थाओं की, तो जो उसके साथ परिवार के लोग होते, कुटुंबीजन होते हैं, चाचा आदि होते हैं, वो उनको ईमानदारी से संभालें तो संभालते ही हैं, क्योंकि वो बच्चा स्वयं तो संभाल नहीं पाता, परिवार वाले संभालते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार बेईमानी हो जाती है। जब सगे संबंधी ही बेईमान हो जाते हैं तो समाज के बीच में जाए तो पता नहीं और उसका बेचारे को कुछ भी नहीं बचे। इसलिए कानूनन प्रक्रिया है, शास्त्र सम्मत है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बालक छोटा सा भी बालक है, दादा पिताजी के मरने पर उसके संस्कार के लिए वो आग लगा के नहीं जानता, लेकिन फिर भी हाथ लगवा दिया जाता है कि भाई इसके बेटे ने ही दाग दिया है। श्री नरेंद्र जी जैन बरवाई और तैयार हैं कि सुश्री प्रियल जैन धनगांव। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े? हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज, मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ने का सरल उपाय? यदि गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ जाते तो हम लोग काय को बाबा जी बनते? ऐसा मार्ग, यदि वही सब कुछ होता था तो फिर क्यों या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खोस साधन करते, संयम सो अनुरागे। यदि गृहस्थ क्षेत्र में ही, गृहस्थ में जितना हो सकता है उतना ही हो सकता है, पूर्ण धर्म नहीं हो सकता। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुश्री प्रियल जी जैन के बाद आज बहुरसा ट्रस्ट का गठन हुआ है, तो उसी कार्यकारिणी आएगी प्रियल जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान आज के आधुनिक युग में मनुष्य के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहती है। वर्तमान में किसी भी प्रकार की कमी न होते हुए भी और सब कुछ ओके होते हुए भी वह भविष्य की चिंता करता है। महाराज जी, वह यह सोचता है कि भविष्य में मेरा क्या होगा। जो वर्तमान में उसे मिला है वह उसमें वह संतुष्ट नहीं होता। तो महाराज जी, जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखते हैं, हम उन्हें किस प्रकार से निर्देशित करें? हम बहुत बार इसके ऊपर प्रवचन दे चुके हैं। वर्तमान में जिसका अच्छा चल रहा है उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य की चिंता वही करते हैं जिनका वर्तमान बिगड़ा हुआ है। वर्तमान में जिनके कारनामे अच्छे नहीं हैं उनको भविष्य की चिंता होती है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा होगा ही। हमारे यहाँ पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में कहा कि मारणांतिक समुद्घात पुण्यात्मा जीव नहीं करते। बोले क्यों? उनको मौत आने पर ये विकल्प ही नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँगा। उनको तो चिंता है, उनको तो विकल्प है कि मैंने कभी बुरा काम किया ही नहीं तो मेरी तो सदगति निश्चित है। समुद्घात कौन करते हैं? मैंने जिंदगी में तो कुछ किया ही नहीं, अब मैं मर के कहाँ जाऊँगा, क्या होगा। तो ऐसे लोग समुद्घात करते हैं। रात के 12 बजे जिस दिन किसी स्कूल का रिजल्ट खुलता है तो वो 2 रुपये का पेपर 50 रुपये में रात के 12 बजे कौन लेने पहुंचता है? रात के 12 बजे प्रेस पे पहुंचा, 6 घंटे बाद वो 2 रुपये में पेपर है और 50 रुपये 500 रुपये देकर ले रहा है। कौन? जिसका पेपर बिगड़ा था।
वो सोचता है कि पहले से पता चल जाए जिससे मुंह छुपाने लायक कहीं स्थिति बना लूं। और जिसकी परीक्षा पेपर अच्छा जाता है वो सुबह आने के बाद भी पेपर देखता नहीं, पेपर देखते ही नहीं, वो तो सीधा मार्कशीट लेना जाता है। लोग कहते भाई पेपर देखा कि नहीं, बोले क्या देखना, मेरा तो नंबर 1 में नंबर आया होगा। तो इसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि वर्तमान जिनके बिगड़े रहते हैं वे भविष्य की आकुलताओं में रहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी कुवत को देख लेता है, वर्तमान में जो संतुष्ट नहीं है, वो भविष्य में भी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, आज जीव दया के मसीहा आचार्य गोबर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 108 परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बंधुओं, मध्य प्रदेश में बिस्सा जिले में कुरवाई तहसील में एक क्षेत्र स्थापित है, सिद्ध क्षेत्र है, जल्दी करना, क्षेत्र है, लाइव चल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। पूज्य गुरु जी के चरण वहां पड़े। आज उस क्षेत्र की प्रथम बार विधिवत कार्यकारिणी का गठन पूज्य श्री के आशीर्वाद से हुआ है। वे सभी ट्रस्टीगण आज यहाँ उपस्थित हैं। महाराज श्री ने उन्हें समय, सानिध्य और आशीर्वाद सब कुछ प्रदान किया है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। समस्त क्षेत्र की जैन समाज से पूज्य मुनि श्री का आभार मानता हूँ। हे गुरुवर, आपने इतना स्नेह हम सबको दिया। मैं उन सब ट्रस्टियों के जो पदाधिकारी आज निर्वाचित हुए हैं उनको यहाँ बुलाता हूँ, वे आएँ और पूज्य महाराज श्री के सामने खड़े होकर शपथ लें और जो गुरुजी ने निर्देश दिया है उसको पूरा करने का संकल्प करें। अध्यक्ष श्री आनंद जी जैन मोदी, कार्याध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी जैन मंडी मावरा, उपाध्यक्ष श्री मनीष जी जैन बारदाना बीना, उपाध्यक्ष सुरेंद्र जैन गंजबासुदा, महामंत्री श्री राकेश जी सिंगई बीना, मंत्री श्री पवन कुमार जी जैन प्रेस गंजबासुदा, कोषाध्यक्ष श्री सतीश जी सिंगई कुरबाई, सह कोषाध्यक्ष श्री नवीन जी जैन कुरबाई, सह कोषाध्यक्ष श्री जितेंद्र जी जैन भौरासा, कार्यकारिणी सदस्य श्री ज्ञानचंद जी जैन भौरासा, श्री अरविंद जी जैन बरबाई, श्री नरेंद्र जी जैन बरबाई, श्री संजीव जी जैन गुड़ा कुरबाई, संजय जैन देवल बीना, प्रवीण जी जैन उज्जैन वाले बीना, संजीव जी जैन महावीर ट्रेडर्स बामोरा, हेमंत जैन बंडी बामोरा, मुकेश जैन सैदपुर वाले बीना, अशोक कुमार जी जैन ठेकेदार गंजबासुदा, भूपेश कुमार जैन समैया कुरबाई, संजय सराफ बीना, संतोष कुमार सौरभ कुमार जैन बरबाई, सुनील कुमार जैन मंडी बामोरा, अरविंद जी जैन पनार वाले बामोरा, शीलचंद जी जैन मेलुआ चौराया। इसमें एक गुरुदेव के निर्देश से परमार्थ दात्री समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें श्री राजमल जी जैन एडवोकेट कुरबाई, श्री सुरेश चंद जी जैन पूर्व अध्यक्ष ओम हार्डवेयर गंजबासोदा, श्री महेंद्र कुमार जी जैन बड़कुल बासोदा, श्री सतीश जी जैन मंत्री गंजबासोदा, श्री शिखर चंद जी जैन होटल वाले कुरबाई, श्री संतोष कुमार जी जैन सवाई वाले मंडी मऊरा, सवाई संगे श्री निर्मल कुमार जी जैन गंजबासोदा। सागर जिले में कुरबाई के पास एक छोटा सा गांव था, वहाँ बहुत पहले भौरा था उसका नाम, इसका तीर्थ का नाम था पार्श्वोदय। पार्श्वनाथ की बहुत अतिशयकारी मूर्ति है। बहुत छोटे से मंदिर को अब एक बड़ा रूप दिया जा रहा है। हाँ, 1272 की 12वीं शताब्दी की मूर्ति है, बहुत अतिशयकारी है और ज़मीन भी बहुत अच्छी वहाँ की है। बस वहाँ अपेक्षा बहुत विकसारती है। जितनी बड़ी कमेटी, जितना सबसे छोटा क्षेत्र और सबसे बड़ी कमेटी आज बन रही है, इतने नाम उन्होंने पुकारे। अब मेरा तो एक ही भावना है, जितनी बड़ी कमेटी बनी है ये सब मिलकर के उसको इतना बड़ा क्षेत्र बनाए कि कमेटी छोटी पड़ जाए और क्षेत्र बड़ा हो जाए। हाँ, और उसके लिए कुछ ना कुछ आप लोगों को कम से कम पहले जितने लोग सदस्य बने, आज मेरे सामने शपथ ले रहे हो, तो एक नियम लें। अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष को तो महीने में 2 बार का नियम दिया कि ये 2 बार वहाँ जाएंगे और शेष सदस्य जितने भी यहाँ माला पहन रहे हैं वे कम से कम एक नियम लें, महीने में 1 बार वहां जाकर हम अभिषेक भगवान का करेंगे। गुरु से बड़ा गुरु का नाम प्रत्येक सबके लिए महीने में 1 बार भी प्रत्येक सदस्य
के लिए ये नियम है। अब यदि महीने में एक बार नहीं जा पाए तो आपके लिए कहा है कि कम से कम 1100 रुपए की वह दंड राशि होगी, दान राशि नहीं। हाँ, हमें 1100 रुपया नहीं चाहिए, तुम्हारे द्वारा वहां अभिषेक हो। तो कमेटी के लोगों को इस शर्त पर आशीर्वाद दिया जाता है कि महीने में कम से कम एक बार वो जाकर के, जिस क्षेत्र के तुम ट्रस्टी हो, कमेटी हो, अरे कितनी बड़ी फैक्ट्री दूर हो तो महीने में एक बार तो जाते ही हैं। कम से कम आप लोग जिसके ट्रस्टी बनाए जा रहे हो तो महीने में एक बार, और ऐसी व्यवस्था यदि बना ली जाए, अभी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाया, कि हर महीने में एक विधान ऐसा, हर व्यक्ति जितने ट्रस्टी हैं महीने में एक विधान, वहाँ छोटा सा 1 घंटे का विधान करें तो भी बहुत कम है। क्योंकि जब तक यात्री वहाँ पर नहीं आएंगे, और यात्री बाद में आएंगे, पहले कमेटी वाले वहाँ जाना शुरू करें तो फिर यात्री भी जाएंगे। हाँ बोलो, मैं आज पार्षदोदय तीर्थ क्षेत्र भौरासा तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सदस्यता स्वीकार करते हुए कार्यकारिणी कमेटी के गठन में मुझे जो भी स्थान दिया गया है उसको मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। और बीमारी हाली को छोड़ करके, नहीं बीमारी हाली भी नहीं, महीने में एक बार उस क्षेत्र पर जाकर के भगवान का अभिषेक पूजन करेंगे। नहीं जा पाऊंगा तो उस महीने की 1100 रुपया दंड रूप में क्षेत्र पर जमा कराऊंगा। हाँ, ये कुछ भी बात अब ठीक है। जय हो। पुरानी कमेटी ने बहुत अच्छा, पहली कमेटी भी हमारे सानिध्य में चयनित हुई थी, सुरेश जी है ना अध्यक्ष जी, सुरेश जी, तो उन्होंने की थी। और वही सब आप लोगों के लिए, आप लोग कुछ अच्छा करो। हर कार्यकाल में ये बात पता चलना चाहिए कि मैंने अपने कार्यकाल में ये किया, स्मृति बनना चाहिए, ये कार्य मेरे कार्यकाल में हुआ था, ऐसा होना चाहिए। जय हो। क्षेत्र और कमेटी के मार्गदर्शन के लिए सदैव श्री बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जी जैन सुयस भैया जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। इस संपूर्ण चुनाव क्रिया के दौरान प्रदीप ब्रह्मचारी भी क्षेत्र से विशेष जुड़े हुए हैं। प्रदीप भैया जी के लिए भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव उन्हें वो तो उस क्षेत्र के अधिष्ठाता ही हैं, अधिष्ठाता है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री प्रमोद कुमार जी जैन बरसाई, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अंजना जी ठोला बिजुलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, मैंने अगले महीने की 14 तारीख को अपने मकान का उद्घाटन रखा था, जिसमें शाम को 7 बजे से 11 बजे तक भक्तांबर पाठ रखा। तो वहाँ पर जाने ऐसा क्या अनिश्चितकालीन हो गया जिससे मेरी बच्ची को 1 लाख रुपए लगाने के बाद भी आराम नहीं मिला। इसका मुझे उपाय बताओ। मुझे समझ में नहीं आया आप क्या बोले चाहे, आप कोई दूसरे को बता दें तो बता देना। महाराज श्री नमोस्तु, अगले महीने की 14 तारीख आप वो सुन लिया मैंने, आगे की बताओ। आगे क्या हुआ? भक्तांबर रखा 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे रात तक। तो उसमें शाम को 7 बजे से? जी, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। उसमें जाने ऐसा क्या हो गया, कोई माता बहन वहां से निकल गई, क्या हो गया उसका ऐसा मुझे परिणाम मिला। मेरी रात को भांजी बीमार हुई, सुबह बच्ची बीमार हो गई, दोनों में 1 लाख। कोई कुछ नहीं हुआ। आपको रात्रि में कोई भी कार्यक्रम, अपने अनुष्ठान रात्रि में नहीं करना चाहिए। आपको जो कुछ भक्तांबर वैसे करो, लेकिन नागल के रूप में भक्तांबर आदि पाठ करने में दिन में करना चाहिए, शाम को रात्रि के लिए करना। और मंगलाचरण में तो कितने बार तो बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की नई शुरुआत अच्छे काल में, अच्छे क्षेत्र पे, अच्छे रूप में करना चाहिए, दिन में करना चाहिए। कोई बात नहीं, अब मंदिर जी में एक शांति विधान कर लेना, सब ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। मंदिर जी में करना, घर में नहीं है। और शांति विधान करने के बाद जो शेषाक्षत, एक कटोरी में पुष्प बचा लेना विधान के बाद, पहले ही से निकाल के मत रखना। विधान की जो थाली है जिसमें से अपन चढ़ाते हैं, तो शेष बचे रहे शेषाक्षत को जाकर के अपने घर पर पुनः क्षेपण कर देना, तो नया नागल हो जाएगा, तो पूर्व दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे।
श्रीमती अंजना जी ठोला के बाद तैयार रहेंगी श्रीमान सतीश कुमार जी जैन कुरवाई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी पंच श्रावक के अष्टमूल गुण व्रत त्याग में बड़ मध्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, और पंच उदंबर बड़, पीपर, पाकर, उमर और कटुम्बर, ये उदंबर किसे कहते हैं और ये वर्तमान में कौन से फल होते हैं? उदंबर का अर्थ होता है जीवों का घर, जहां जीव ही जीव भरे रहते हो, उनकी उत्पत्ति स्थान हो सम्मूर्छन जीवों का। और ये विशेष रूप से इनको फोड़ते ही असंख्यात चौरेंद्रीय जीव निकलते हैं। बड़ में देखना, बड़ के नीचे जो पेड़ पड़े रहते ना, उनके छोटे सा फल होता है, उसमें जीव। उमर नदियों के किनारे होता है अक्सर कर, तो उमर, कटुमर आदि जो होते हैं, कुछ फल तो आज देखने में नहीं आते लेकिन जंगलों में फिर भी पाए जाते हैं। इन चीज़ों को इसलिए भक्षण करने का मना किया क्योंकि असंख्यात जीवों की आराधना होती है, इसलिए। सतीश कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष कुमार जी जैन बरवाई। श्री महाराज जी की चरणों में बारंबार नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी, माया दीदी, साधना दीदी की बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इतना महान सत्संग मिलने के उपरांत भी व्यक्ति के आचरण में सुधार नहीं होता है, चरित्र में सुधार नहीं होता है, तो क्या महाराज जी वो गतिबंध का कारण बनता है अथवा कोई अशुभ पाप कर्म का? कभी कभी क्या है कि वो ऐसे अशुभ कर्मों को निधत्त निकाचित बांध के आता है कि कितना भी शुभ कर्म मिला दो उसके परिणाम अशुभ ही होते हैं। नरकों के संबंध में कहा कि नित्य अशुभ कर्मों के उदय के कारण वो अच्छा भी करना चाहे तो नहीं होता, उसके प्रति कोई अच्छा करे वो बुरा मानता है। आज की संगति तो छोड़ो, मारीच को तो साक्षात तीर्थंकर की संगति मिली। तीर्थंकर का पोता तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया। भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी बाल वैरागणी। इतने शुद्ध वातावरण के बाद भी वह गलत मार्ग पे चला गया। कितने गलत मार्ग पे चला गया कि ऐसे कुल में जन्म लेने के बाद भी मारीच का जीव 8 करोड़ बार गधा बना, गधा। अब बोलो कितने निकृष्ट पर्याय में गया। तो कई बार व्यक्ति ऐसे अशुभ कर्म लेकर बांध लेता है कि उसे कितने भी शुभ निमित्त मिलाओ उसके परिणाम उल्टे ही होते हैं, उसको कभी अच्छा होते ही नहीं। और कभी कभी व्यक्ति स्वयं व्यसनों में पड़ जाता है, बुरी आदत पड़ जाती है, तो उन व्यसनों के कारण से अच्छी संगति मिलते हुए जानता हुआ भी कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी आदत के लाचार होने के कारण वो छोड़ नहीं पाता। अब इसके लिए यदि वो जबरदस्त पुरुषार्थ करे, संकल्प लेकर पुरुषार्थ करे, नियम लेकर पुरुषार्थ करे, ये नियम इसलिए तो बनाए जाते हैं। नियम का अर्थ क्या होता है? जो चीज हमसे नहीं छूट रही है हम नियम लेते, मैं ये चीज खाऊंगा ही नहीं। अब जब नियम ले लिया तो मन बिगड़ेगा, भाव भी आएंगे, लेकिन नियम है तो नहीं खाएगा। नियम का अर्थ ही होता है कि ऐसी परिणति जो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कहते हैं इनको संकल्प करा दो, और नियम लेने के बाद व्यक्ति कहता मर जाऊंगा लेकिन संकल्प तो नहीं तोड़ूंगा। इसलिए तो ऐसी चीजों के लिए गुरुओं के पास संगति अच्छी मिलती है तो अच्छी चीज पसंद आती है तो तुरंत नियम ले लेना चाहिए। नियम लेने के बाद हम बहुत हद तक अपने आचरण को शुद्ध कर सकते हैं। श्री संतोष कुमार जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जी सिंगई बीना। हे गुरुदेव, निर्यापक मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में बरवाई जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सम्यक दर्शन की भूमिका, देव साध गुरु पे अकाल श्रद्धान ही सम्यक दर्शन की भूमिका समझते हैं। हे गुरुदेव, हमारे लिए ऐसा उपाय बताएं कि सम्यक दर्शन पूर्ण सहित अंतिम समाधि मरण सम्यक दर्शन पूर्ण होए। देवसात गुरु के मानने की लोग परिभाषा नहीं समझ पाते। लोग समझते हैं कि गुरु बना लेना ही सब कुछ है, उनकी जयकार बोलना, उनकी चर्या करा देना ही सब कुछ है। नहीं, श्रद्धा का अर्थ है, देवसात गुरु की श्रद्धा का अर्थ है
उनकी इच्छानुसार अपने जीवन की चर्या करना, उनकी इच्छा, जो उनको पसंद नहीं है उस कार्य को नहीं करना, इसका नाम श्रद्धा है। गुरु के अनुसार आचरण करना, आज्ञा दर्शन नाम का एक अविरत सम्यक दृष्टि के लिए एक धर्म ध्यान कहा, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान का अर्थ यही है कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो जिनवाणी को पसंद नहीं है, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसको भगवान ने मना किया है। ऐसा जो संकल्प लेते हैं उसका नाम होता है अकाट्य श्रद्धा। अकाट्य श्रद्धा को बिल्कुल लोग बोले हम तो कट्टर महाराज के भक्त हैं, तो महाराज की बात मानते हो, वो महाराज को तो मानता हो, महाराज की बात क्या मानना। लोग महाराज को मानते हैं, महाराज की बात नहीं मानते हैं, तो ये महाराज को मानना नहीं कहलाता है। भगवान को मानते, भगवान की बात नहीं मानते। सही बात तो वही है कि देव साध गुरु को मानो और उनकी बात भी मानो, तभी वो अकाट्य श्रद्धा कहलाएगी, अन्यथा ये अकाट्य श्रद्धा नहीं मानी जाएगी। नमोस्तु। कमिश्नर जीएसटी लखनऊ। नमोस्तु महाराज जी। किसी व्यक्ति का क्रोध शांत, किसी व्यक्ति का, माइक को पास में रखो, मुंह के पास। किसी व्यक्ति का क्रोध शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, उसका क्रोध शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तत्व चिंतन करना चाहिए, और नहीं गुस्सा समझ रहा है तो मौन ले लेना चाहिए, और मौन ले लेंगे तो वो गुस्सा थोड़ी ठंडी पड़ जाएगी, शांत हो जाएगी। राजेश कुमार जी जैन कमिश्नर साहब की बात तैयार रहेंगी। श्रीमती सपना जी जैन गुना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, क्रोध कषाय जब लंबे समय तक होता है तो बैर बन जाता है, ऐसा कहा गया है, और क्रोध के लिए कोई ना कोई कारण या प्रतिपक्ष होना आवश्यक है। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ 10 पर्यायों की जो कथा मिलती है, किसी भी कथा में भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व पर्याय जीव ने किसी भी प्रकार का कमठ जीव के प्रति विरोध या किसी तरह का कोई कारण पैदा नहीं किया। इसके बावजूद भी किस वजह से कमठ जीव को बैर के रूप में उसको बन गई और 10 भवों तक लगातार चलती रही। यदि यह स्थिति महाराज इस महान आत्मा की है, तो हम जैसे संसारी प्राणियों की जो लगभग प्रतिदिन किसी न किसी बात पर क्रोध कषाय हो जाती है, उनका क्या हाल होगा? क्या होता है कि बैर भाव इतना लंबा चलता है, 10 भाव में वो पूरा नहीं हो सकता। 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक और अनंतानुबंधी कसाय 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक का बैर बन जाता है। एक बार ऐसा बैर बांध ले व्यक्ति कि कैसे बनता है 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का बैर। मैं मर जाऊंगा, उसको मार दूंगा, उसको मारने में पूरा गांव मर जाएगा। बोले पूरा गांव नहीं, सारा विश्व मर जाए, लेकिन मैं उसको मार के रहूंगा। अरे भाई, तुम एक को झगड़ा करने, एक को करने के लिए कितनों को मरना पड़ेगा? एक को लूटने जाओगे, कितने लूटेंगे? वो कहते, कह दिया ना मैंने कि उसको मारने के लिए पूरा संसार को भी मारना पड़े तो मैं मार डालूंगा, लेकिन मैं उसको जरूर मारूंगा। ऐसा भाव जिनके अंदर आ जाता है, वे 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की अनंतानुबंधी कसाय बांध लेते। अब 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 10 भाव तो कुछ भी नहीं, 10 भाव बहुत कुछ भी नहीं। 10 भाव की मुश्किल से उम्र 1 करोड़ सागर वर्ष भी नहीं हो पाती मुश्किल से। स्वर्ग भी जाएगा तो 33 सागर को जाएगा, 33 तो जाएगा नहीं, 31 तक जा सकता है। तो जो 10 भाव के जो कर्म थे, पूर्व भाव में पारसनाथ का कमेट के साथ जो बैर चला होगा, पारसनाथ के जीव ने 10 भाव पहले जो उसने कार्य किया होगा, वो कार्य 10 भाव की क्षमा मांगने पर भी शांत नहीं हुआ। क्योंकि आज हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाने के बाद, अपराध करने के बाद धर्मात्मा बन जाता है, तो वो कह रहा मैं क्षमा मांग तो रहा हूं। अरे भाई, पहले जो नुकसान पहुंचा चुका, वो जिससे अपराध होता है वो जल्दी क्षमा मांग लेता है, लेकिन जिससे अपराध किया है तो उसको क्षमा करना, क्षमा मांगना सरल है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे से गलती
हुई है, लेकिन सामने वाले को क्षमा करना बहुत गलत है। कई लोग कहते महाराज जी ये तो क्षमा क्यों नहीं मांगेगा, इसका क्या जाता है, बिगाड़ तो मेरा हुआ, मैं क्षमा कैसे कर दूं। तो कमठ का जीव वही था कि ये तो इससे अपराध हुए, इससे क्षमा मांग रहा है, लेकिन मेरे साथ तो जो हुआ है मैं कैसे क्षमा कर दूं। तो 10 भाव पहले की ऐसी कसाएं बैठी रहती हैं जो 100 हजारों भवों तक भी समाप्त नहीं होती हैं। आपको कानून के जानकार हैं, जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। इतने धर्मात्मा हो जाते हैं कि ऐसे लगता है इन विचारों को क्यों जेल में डाले हो। मैं जब प्रवचन करने कभी जेल में जाता हूं तो ऐसे लगता है कि अरे इन विचारों को देखो, प्रवचन ऐसे सुनते रहते बैठे और रोते रहते हैं। मैंने कहा अरे राम 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 राम। ऐसे धर्मात्मा लोगों को जेल, और जब जेलर से पूछते हैं कि साहब अरे महाराज जी इसकी लिस्ट देखो, इसने ऐसे कर्म किए हैं कि पूरे परिवार का नाश करके आया है, इसने 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, इसने जिंदगी का देखो क्या क्या कारनामे किए हैं। तो ऐसा होता है, अपन को लगता है, वर्तमान देख करके अपन दया से भर जाते हैं, अतीत उठा के देखते हैं तो बहुत बड़ी विकल्प आता है। अपन ऋषभ देव के 7 महीने अंतराय आया तो अपन आकुल व्याकुल, अरे क्या देखो कितने दुष्ट कर्म है। लेकिन जब शास्त्रों में पढ़ा कि ऋषभ देव अपनी ग्रस्त अवस्था की पर्याय में भवांतर में बैल भूखा है, प्यासा है, लेकिन उसको इतने जोर से बांध दिया, ना आज उसको खाने दूंगा ना पीने दूंगा। वो दशा जब देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये 7 महीने में सस्ते में निपट गए, इनको तो जिंदगी भर भी खाने नहीं मिलना चाहिए था, तब भी वो सजा पूरी नहीं होती। तो ऐसा होता है, भावों का मानना चाहिए ऐसा। सपना जी जैन गुना के बाद तैयार रहेंगे। श्री अनिल कुमार जी जैन गंज बासुदा। बंधुओं, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का प्रथम अभिषेक करने के लिए एक सोने के कलश की घोषणा 1 लाख रुपए के माध्यम से गुप्त दान के माध्यम से यहाँ की गई है और राशि भी जमा हो गई है, और सोने की जारी के लिए 5100 रुपए की राशि गुप्त दान के नाम से जमा हुई है। जिज्ञासा करेंगे। मेरे आराध्य के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मुनीष, सबसे पहले तो आपका आभार कि महाराज श्री आपसे 2 दिन से जो प्रवचन निदान बंद और निदान ध्यान का स्पष्टीकरण सुनकर बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो गई महाराज श्री। महाराज जी, लेकिन क्या सुदर्शन सेठ ने पिछले जन्म में क्या निदान बंद किया था? किसने? सुदर्शन सेठ ने पिछले जन्म में वो ग्वाले के उसमें था ना, तो उसने निदान बंद करके वो सुदर्शन सेठ बना। नहीं तो उसने मनुष्य बनने का भाव किया, सुदर्शन तो बाद में बना। उसने ये एक भाव किया कि मैं सेठ जी के यहाँ पुत्र हूँ, क्योंकि वो सेठ जी को बहुत प्यारा था, ईमानदार था। तो उसने निदान किया कि अगले भव में यदि मैंने कोई पुण्य किया हो तो सेठ जी के यहाँ मैं पुत्र हूँ। इससे ये सिद्ध हुआ कि सांसारिक संपदा मांगी उसने, ये नहीं मांगी कि मैं जैन कुल में जन्म लूँ, मुझे जैन धर्म प्राप्त हो, मुझे रत्नत्रय प्राप्त हो, ऐसा भाव नहीं किया। भाव क्या किया, मैं सेठ जी से मुझे बहुत राग है, मैं मरूं तो सेठ जी के यहाँ पुत्र हूं, इसलिए सांसारिक निदान कर सकता है। लेकिन वह निदान उसने बाद में जाकर के उस निदान का उसने दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि उसने निदान भोग विलासता के लिए नहीं किया था, मोह के वश किया था। 2 प्रकार के निदान होते हैं, एक मोह के वश में किया जाता है और एक भोग विलासता के लिए किया जाता है। जैसे एक आरिका ने निदान किया 7 मुनिराजों को देख करके, सब लोग नहीं कर लेना, सबका नहीं फलेगा, चिंता नहीं करना, उतना पुण्य भी चाहिए। बहुत तपस्विनी आरिका थी, तो उसके मन में भाव आया यदि मैं स्त्री पर्याय में जाऊं तो ये 7 मुनिराजों को मोक्ष नहीं हो तो मैं इनकी मां बनूं और मेरे बेटे बने। अब उसने जो राग धर्म के कारण नहीं किया, मोह के कारण किया, और वे 7 पुत्र बने और 7 ने फिर दीक्षा ली, उसने आरिका दीक्षा ली, मोक्ष गए। तो 2 प्रकार का निदान मानना चाहिए, एक मोह के वशीभूत होकर कर लेता है व्यक्ति। तो ग्वाले का जो निदान था वो भोग विलासता के लिए नहीं था, धन दौलत के लिए नहीं था, उसका निदान था मोह के कारण से कि सेठ जी ने हमारे जीवन में उपकार किया है और मैं सेठ जी के यहाँ बेटा हूँ,
तो मोहपूर्वक किया हुआ निदान दुर्गति का कारण नहीं बनता, लेकिन ऐसो आराम के लिए किया गया निदान दुर्गति का कारण बनता है, ऐसा जानना चाहिए। अल्प फल बहुविघातान, मतलब उसमें कौन से फल आएंगे महाराज श्री? अल्प फल बहुविघात में तो जो कोई भी फल जिसमें फल तो छोटा सा मिलता हो और विघात ज्यादा होता हो, अभक्ष पदार्थ, जैसे हाँ अभक्ष में ही, तो जैसे अब बहुत सारे फल है, सीताफल है, अब कितना सारा खाओ इतना सा गुदा निकलता है। जामुन है, अब इतनी बड़ी तो गुठली है और छिलका छोटा है। हालांकि इनको सर्वथा भक्ष नहीं मानते हैं। अल्पफल बहुविघात वाला जो भक्ष है सर्वथा भक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी विघात ज्यादा हो और कम होता हो, शास्त्रों में अलग से ऐसा कोई नाम नहीं दिया। ना तो बड़े फल का कोई नाम नहीं दिया कि बड़ा फल नहीं खाना चाहिए। नाम तो दिया बड़ा फल, लेकिन नाम नहीं दिया। इसी प्रकार अल्पफल बहुविघात में शास्त्रों में कोई नाम नहीं मिल रहे। बाद में क्रिया कोश वालों ने अभी मुझको 100, 150, 200 साल पहले अपनी तरफ से कुछ लोग लिख दिए। संयम प्रकाश के अंदर अल्पफल बहुविघात में बहुत सारे नाम लिख दिए। यदि उनको मान लिया जाए तो फिर व्यक्ति कोई खा ही नहीं पाएगा। बहुबीजक में उन्होंने ऐसे नाम दिए, अब एक बीज जिसमें पाया जाए वही खाओ, 1 से 2 पाए जाए तो सारी सब्जियों में, तो अब ऐसे कुछ आ जाते हैं। मेरा सोच तो इसमें ही है जिसमें लाभ तो कम हो और हिंसा ज्यादा हो, वेस्टेज ज्यादा हो, उसे ही मान लेना चाहिए, यही मानना चाहिए। अनिल कुमार जी जैन गंज बसोदा के बाद तैयार रहेंगे श्री पवन कुमार जी जैन गंज बसोदा, और उससे पूर्व यहाँ आज विराजमान है राजेश कुमार जी जैन लखनऊ कमिश्नर GST। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा पधारें, परम पूज्य श्री के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के 1 मिनट रुक जाइए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी आएंगे और अभी सुकांत भैया का समाचार आया था, एक नारेली में आए हुए हैं ज्ञानोदय तीर्थ दर्शन, बहुत अच्छा, इनका स्वागत करेंगे। और अगली जिज्ञासा अनिल जी जैन गंज बसोदा। बताया GST कमिश्नर से भी इनका प्रमोशन हुआ है। अच्छा है, हाँ जज के रूप में पहुंच गए, कमिश्नर से भी ऊपर हो गए। हाँ अब जिज्ञासा रखिए आप। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति किसी नवीन मंदिर में मूल नायक भगवान की प्रतिमा, अगर उस पर पैसे नहीं है और वो कर्ज करके मूल नायक भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है, तो उसका क्या फल होता है और क्या पुण्य मिलता है? का मूल नायक भगवान की प्रतिमा कर्ज करके कर्जा करके अगर मूल नायक प्रतिमा विराजमान करता है तो उसको क्या फल? कर्जा करके करता है? अरे भाई, दुनिया के पाप कर्जा करके करते हो तो धर्म कर लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया? जय हो। संसारी व्यक्ति तो जुआ कर्जा करके खेलता है, शराब कर्जा करके पीता है, इसमें कर्जा करके करता है, दुनिया भर के पाप कर्जा करके करते हैं। और धर्म के यदि कर्जा करके कर लिया तो वो धन्य है, महान है, जो धर्म के लिए कम से कम कर्जा करने का भाव किया। बहुत बहुत आशीर्वाद उसको। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा पवन जी जैन गंज बसोदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जी जैन गंज बसोदा। महाराज श्री, मेरे परिवार एवं गंज बसोदा जैन समाज की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि किसी घर में कोई कमी हो जाती है महाराज जी, तो क्या तीसरे दिन जो सब वो कर लेते हैं महाराज जी, तेरहवीं और पगड़ी रस्म वगैरह, तो क्या महाराज जी ये उचित है? और लगभग जैन समाज में सबसे ज्यादा महाराज जी आजकल हो रहा है। देखो, ये जो तुम्हारे ढंग दस्तूर हैं, ये तो शास्त्र में कोई वर्णन है नहीं। चाहे तुम तीसरे दिन उठा लो, चाहे पहले दिन उठा लो, सूतक तो 13 दिन का है तो वो तो लगेगा। आप कई लोग कह रहे, अभी जैसे राकेश बाबू चर्चा कर रहे थे कि महाराज पंचंग आदि होने में उसी दिन खाली उठा लेते। आज अब सुबह जला दिया, अब शाम से पंचक लगना है तो खाली उसी दिन उठा लेते हैं। तो ये लोक सम्मत परंपराएं हैं, लौकिक परंपराएं हैं, इनको मैं मिथ्यात्व की कोटि में नहीं लूंगा। लोक सम्मत जनपद सत्य कहलाते हैं। इससे धर्म का कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से कोई संबंध नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये तो है, लेकिन सूतक तो 13 दिन का ही लगेगा। मान लो तीसरे दिन आपने उठा दिया, कारण क्या हो गया? परंपराएं भी तो गलत हैं। अब कोई मर गई, दादी मर गई, मर नहीं थी, उसको 90 साल मरी, 100 साल में, अब 13 दिन तक वह पगड़ी बांध करके
टेंट लगाकर बैठे हैं, बोले क्या लोग आ रहे हैं बैठने, जा रहे हैं। अरे कहाँ की आफत मूल रही। वो क्या है, वो 13 दिन तक बैठे रहते, वो पंडाल लगा के, वो सफेद टावल बांध करके, क्या बांधते वो, अब बैठे रहते, जो आया सो बैठ रहे हैं। अब 13 दिन तक कबाड़ा हो जाए, धंधा पानी करेगा कि नहीं, बड़े बड़े व्यापार हैं, बड़े बड़े कार्य हैं। अब 13 दिन तक, और दादी को तो मर नहीं था, कोई कच्ची उम्र तो मरी नहीं थी। तो ये सब अति होने के कारण से ये सब होता है। हमारे शास्त्रों में 13 दिन तक पंडाल लगाकर बैठना, बैठने जाना करना, ये सब कोई परंपरा नहीं ली। मात्र इतना ही है कि 12 दिन का सूतक है, 13वें दिन शांति विधान करके और शांति से अपने कार्य करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। आनंद जी जैन की बातें हरेंगे श्री अरविंद कुमार जी जैन बरवाई। गुरुदेव के चरणों में पार्षद तीर्थ की तरफ, कमेटी की तरफ से, परिवार की तरफ से, बासोदा नगर की तरफ से बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री पार्षद तीर्थ का जो आज गठन कराया, ये भारत के नक्शे में कैसे आवे, इसके लिए मार्गदर्शन दें। मैंने तो कहा कि अकेले बीना वाले और कुरवाई वाले, उस आसपास के लोग, बरवाई कुरवाई आदि जो स्थान हैं, इनके पास कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। उधर मुगावली अशोकनगर वालों के पास तो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुबंजी है। इधर बीना के इस तरफ आकर के भी क्षेत्र हैं, लेकिन उधर बीना वालों के लिए कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है बड़ा क्षेत्र। बीना के लिए कौन सा बड़ा क्षेत्र है? कोई नहीं। कुरवाई तो जिन 10-15 घरों के गांव के पास कोई क्षेत्र नहीं है, इस क्षेत्र को अपना इष्ट क्षेत्र मान करके और नियम कर लें कि साल भर में एक बार जाकर के हमें वहां विधान करना ही है, तो 5 साल के अंदर ये क्षेत्र भारतवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की गुण में आ जाएगा। आसपास के लोग पूरे घर पीछे नियम बन जाए, बिना समाज ये नियम ले लेवे कि हर घर से साल में एक बार पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र में जाकर शांति धारा करेंगे और विधान करेंगे, भक्तांबर विधान 1-1.5 घंटे का। मात्र के लिए बिना समाज ले लेवे। कुरवाई समाज कम है क्या? कम नहीं, 50-60 घर तो होंगे, है महाराज जी। हाँ, और गंजवा सौदा, मंडी बामोरा, ये सब आसपास हैं, इनके पास कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। बस एक अलग जगह दो। और मैं तो कहता हूं, इस कमेटी के लिए आपने प्रश्न किया है, आप अध्यक्ष बने नए, आप अपने कार्यकाल में कोई काम मत करना, कोई निर्माण कार्य नहीं करना, पूरी कमेटी मिलकर के घर घर जाके जावे कि पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आपसे साल भर में 1 दिन चाहिए। 1 दिन भी क्या, आधा दिन, बस 6 घंटे चाहिए। ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके परिवार से बस साल भर में, वो भी कितने दिन में, साल भर में 1 विधान आप पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र पे करिए। और आप अपने चौकले में यदि यह भावना बना दी और पूरे चौकले के व्यक्तियों ने नियम ले लिया कि ठीक है, साल भर में 1 विधान में पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र भौरासा में करूंगा, तो आप 5 साल के अंदर आप अपने कार्यकाल के बाद देखना, सामने वाले को सोचोगे तो आज तो चौगले की कमेटी बनी है, पूरे भारत की कमेटी बनाना पड़ेगी। एक बहुत सरल काम छोड़ा, कोई खर्चे का काम नहीं, कोई मैंने तुम्हें मंदिर नहीं सौंपा, कोई धर्मशाला नहीं, कोई संस्थाला नहीं, वो सब तुम्हारी मर्जी पड़े तो करना। इस शपथ समारोह का एक ही अभियान 5 साल में पूरी कमेटी अपने चौगले में घर घर जावे और उनसे कहे हमें कुछ नहीं चाहिए, मां साल भर में 1 दिन तीर्थ क्षेत्र पर आकर के विधान कर लीजिए। बाकी उस क्षेत्र की एनर्जी देखना, फिर देखना उसकी कितनी ताकत बनती है, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारी दुनिया तुम्हें पूछती हुई आएगी कि पार्श्वोदय तीर्थ क्षेत्र कहाँ है जहां मुझे दर्शन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।